नमस्कार दोस्तों, आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम 26 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे जो आने वाले यूपीएससी, एमपीपीएससी, अदर स्टेट एग्जामिनेशन, बैंक, रेलवे और अदर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन पहुंच गए हैं? तो आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर पाकिस्तान के प्लेयर मोहम्मद रिजवान ये अभी पहुंच गए हैं। ये अभी हाल ही में बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, लगातार अच्छे रन बना रहे हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई थी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदला है? तो ये है देश कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान थे जिन्होंने अपने नाम पर उनके नाम पर राजधानी का नाम बदल कर रख दिया गया था, लेकिन अब फिर से कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना कर ली है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 16 सितंबर को, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप ध्यान रखें कि विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये भारत के बहुत ही अच्छे क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा हैं। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, चाहे वो T20 हो, चाहे ODI हो, टेस्ट हो, सभी से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल सिटी कौन बनेगा? तो भारत का पहला डिजिटल सिटी जो है इंदौर को मनाया जाएगा। भारत का पहला डिजिटल सिटी जो है इंदौर बनेगा। इंदौर MP का एक शहर है जिसे मिनी बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता है। ये वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है, और यहाँ इसी के पास एक पीथमपुर धार है। धार में पीथमपुर है जो भारत के डिट्रॉइट के नाम से जाना जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन सा बना है? तो वो SBI बना है। 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाला SBI का मुख्यालय मुंबई में है, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो दिनेश कुमार खारा हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किसने सैफ अंडर-17 का खिताब जीता है? तो सैफ जो होता है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है, और इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो सैफ अंडर-17 इसका खिताब भारत ने जीता है। भारत ने किसको हराया है? भारत ने नेपाल को हराया है, और नेपाल को 4-0 से हराकर सैफ अंडर-17 का खिताब जीता है। और इसकी जो होस्ट कंट्री कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था श्रीलंका में। श्रीलंका का एक शहर है कोलंबो। यहाँ पे जो है सैफ अंडर-17 प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। अब आज से हम अनुच्छेदों की एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम करंट अफेयर्स के लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम अनुच्छेद 153
इसमें राज्यों के राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है कि राज्यों का राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में। फिर अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं के बारे में बात किया गया है कि कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या जो उनके द्वारा प्रतिज्ञा ली जाती है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, उसके बारे में बताया गया है। चलिए फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्त होने की अर्हताएं। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की शर्तें। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा ली गई शपथ और प्रतिज्ञा। और अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद। चलिए इसी के साथ हमारा आज का ये करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और आपके लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आते हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।